हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो है हम मंकी पॉक्स को लेकर जो है इस पे बात करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है इन दोनों के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, भारतीय निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान 29 जून को कर दिया है। 5 जुलाई को जो है इसकी अधिसूचना जारी की गई। 19 जुलाई को नामांकन की आखिरी तारीख है। 20 जुलाई को जो है स्क्रूटनी होगी और 22 जुलाई को आपका नाम वापसी की आखिरी तारीख है। वही चुनाव की बात करें तो चुनाव जो है 6 अगस्त को होगा और उसी दिन अगर ज़रूरत पड़े तो काउंटिंग होगी। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो चुनाव आयोग ने जारी करी थी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो याद रखने ज़रूरी होते हैं और जो चुनाव आयोग ने घोषणा करी थी इन डेट्स की। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के इलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव कराता है और इसमें जैसे राष्ट्रपति चुनाव होता है, इसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज ही जो है हमारे उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन इसमें एमएलएस नहीं होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में आपके इलेक्टेड एमएलएज और इलेक्टेड एमपीज वोट करते हैं। इसमें केवल इलेक्टेड एमपीज ही होते हैं और साथ ही साथ नॉमिनेटेड एमपीज भी जो है इस पर वोट कर सकते हैं। बाकी राष्ट्रपति चुनाव चुनाव पर भी मैंने जो है एक वीडियो बनाया है, वो आप जो है ग्लोबगस्ट न्यूज़ पर इसी पर जाकर आप जो है देख सकते हैं वो वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो गाइस, इसमें क्या होता है कि जो एमपी होता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करता है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। इसमें भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है और ऐसे ही कोई भी जो है उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके लिए कम से कम जो 40 आपके इलेक्टर्स होते हैं उसका सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें से 20 आपके प्रपोजर्स होते हैं और 20 आपके सेकेंडर्स होते हैं। ये एमपीज ही होते हैं क्योंकि इलेक्टर्स वही होते हैं, वही इस पर वोट करते हैं। जहाँ तक वोटिंग का सवाल है, जैसे कि राज्यसभा चुनाव में तो जो है आप जानते हैं कि सीक्रेट बैलेट नहीं होता है राज्यसभा चुनाव में, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही जो है सीक्रेट बैलेट होता है। वहीं करेंटली अगर हम बात करें तो एम वेंकैया नायडू जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जो क्वालिफिकेशन होती है उपराष्ट्रपति की वो कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले तो देखिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल एटलीस्ट होनी चाहिए, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं करना चाहिए और अनसाउंड माइंड जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ उसकी क्वालिफिकेशन होती हैं। वहीं अगर हम कुछ और तथ्यों की बात करें, जैसे उपराष्ट्रपति की अगर हम इतिहास की बात करें तो देश के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्हीं के नाम, उन्हीं का जब जन्मदिन होता है 5 सितंबर को, उसी दिन जो है टीचर्स डे भी मनाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और अभी तक केवल एक ही जो है उपराष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिन्होंने लगातार 2 टर्म जो है एज उपराष्ट्रपति वो रहे और उनका नाम था मोहम्मद हामिद अंसारी। अब इस बार देखना रोचक होगा कि कौन जो है अगला उपराष्ट्रपति बनेगा। जैसे राष्ट्रपति चुनाव में आपका एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा था, वैसे ही उपराष्ट्रपति चुनाव में भी जो है एनडीए का पलड़ा थोड़ा इसमें भारी लग रहा है। वहीं अगर हम करेंटली देखें तो उम्मीदवार ना ही अपना एनडीए ने अभी घोषित करा है और ना ही यूपीए ने घोषित करा है। हालांकि नाम जो है अलग अलग आए हैं, कई कई चाहे वो आरिफ मोहम्मद खान हो या फिर मुख्तार अब्बास नकवी हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों अपोजिशन से, तो नाम तो कई सारे आए हैं लेकिन अभी कोई घोषणा नहीं की गई है नामों को लेकर। अब ये देखना रोचक होगा कि आखिर कौन हमारा अगला जो है उपराष्ट्रपति बनता है। वो 6 अगस्त तक हमें पता लग ही जाएगा कि कौन अगला उपराष्ट्रपति जो है होता है। तो उपराष्ट्रपति को लेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको जानना ज़रूरी है। उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है एक्चुअली वो एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होती है। वो उपराष्ट्रपति के तौर पर जो है सैलरी नहीं रहता है और हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उसे लेकर, उसकी सैलरी को लेकर वाइस प्रेसिडेंट की। तो एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही जो है वो सैलरी लेता है और ना वो लोकसभा का मेंबर होता है ना ही वो राज्यसभा का मेंबर होता है। तो ये बात जो है उपराष्ट्रपति को लेकर जाननी बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड। अब हम जो है अपनी दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है मंकी पॉक्स वायरस।
तो गाइस ये मंकी पॉक्स वायरस की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक्चुअली से आइडेंटिफाई एक डेनिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम वॉन मैग्नस था। 1958 में बंदरों में जो है उन्हें ये वायरस जो उन्हें आइडेंटिफाई करा था, तो इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस है। ये वायरस 1970 में जो है अफ्रीकन एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ ह्यूमंस में जो है ये देखने को मिला था। और उसके बाद अगर इसकी आउटब्रेक की बात करें तो अफ्रीका के बाहर 2003-4 में अमेरिका में जो है इसका एक बार आउटब्रेक देखने को मिला था। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मई 2022 में जो है यूके में जब इसका पहला केस मिला था, उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी फैल गया था यूरोप में। और करेंटली अगर बात करें तो लगभग सभी कॉन्टिनेंट में जो है उसमें इसकी फैलने की पुष्टि हुई है। तो ये थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 सालों में कोरोना नाम के एक वायरस ने वैसे ही हमें इतना परेशान करा है और कई लोगों की जिससे मौत हुई है विश्व भर में, और अभी एक वायरस है। तो क्या हमें चिंता की बात करने की ज़रूरत क्या हमें चिंता करने की ज़रूरत है? तो देखिए, जो ये वायरस है एक्चुअली ये ज़ूनोटिक वायरस है। तो ज़ूनोटिक यानी कि ये एनिमल से ह्यूमन में फैल सकता है। तो चिंता की बात तो है, लेकिन ये है कि अभी इतना गंभीर अभी खतरा नहीं लगता है। ख़ास बात ये है कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, वो 85% इसमें इसके लिए इफ़ेक्टिव है और इसके लक्षण जो होते हैं वो लगभग चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जैसे ही होते हैं। तो कहीं न कहीं हमें जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए अब सावधानी हमारे हाथ में भी बहुत है, अच्छा हाइजीन मेंटेन हमें रखने की ज़रूरत है। और अगर कोई संक्रमित हमें दिखता है, चाहे कोई वो जानवर हो या कोई वो अ, इंसान हो, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। हालाँकि भारत में अभी इसके कोई केस नहीं मिले हैं, लेकिन हमें देखिए प्रिकॉशन तो लेने की ज़रूरत है ही। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि कोरोना भी अभी नहीं गया है, तो लापरवाही हमें जो है बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और वो क्वेश्चन उपराष्ट्रपति चुनाव से ही संबंधित है। और अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप ज़रूर इसका आंसर दे पाएँगे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका जो है आप जवाब कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।